विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस भिलाई दुर्ग में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैकेनिकल मशीन ड्राइंग से ड्राइंग बनाएंगे। विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें, ऐसा छात्रों को सलाह दी जाती है। डिटेल ड्राइंग से असेंबली ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले जिस मशीन पार्ट्स का या जिस मशीन का आप असेंबली ड्राइंग बना रहे हैं उसके प्रत्येक पार्ट का फंक्शन, उसका पर्पस, उसका ऑपरेशन, ये सब जान जाए। उससे क्या होगा कि किस पार्ट्स को हम कहाँ असेंबल कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये हमारी एक समझ बन जाती है। सभी इंडिविजुअल पार्ट का एक्सटर्नल और इंटरनल जो फीचर्स क्या है वो हमको जान लेना चाहिए। हमको एक प्रॉपर स्किल चूज करना चाहिए इस असेंबली ड्राइंग को बनाने के लिए। असेंबली ड्राइंग का ओवरऑल डायमेंशन को हमको एस्टिमेट कर लेना चाहिए। इससे फायदा ये होता है कि असेंबली ड्राइंग का आउटलाइन अगर आपको मिल गया तो फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, डायमेंशन तथा नोट्स कहाँ कहाँ पर लिखना हो, कितना स्पेस चाहिए, ये आप एस्टिमेट कर पाएंगे और आपको बनाने में डिटेल ड्राइंग से असेंबली ड्राइंग आसान हो जाए। असेंबली ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको फ्रंट व्यू बनाना चाहिए, फिर जिससे उसके मेन पार्ट्स जोड़ने में आसानी होती है। और उसके बाद अगर आप साइड व्यू और टॉप व्यू बनाते हैं तो आपको बहुत आसान हो जाता है। अंत में आपको पूरे लिस्ट का असेंबली ड्राइंग में जो पार्ट्स यूज हुए हैं उनका लिस्ट और कितने नंबर पार्ट्स के हैं उसको लिखना चाहिए। आज के वीडियो का शीर्षक है क्रेन हुक। क्रेन हुक क्या है, पहले तो ये जान लीजिए। क्रेन हुक एक डिवाइस है जो किसी लोड को क्रेन के द्वारा लिफ्टिंग के काम आता है। ये देखिए, ये इसमें आप रोप के या केबल से या चैन से कोई भी चीज फंसा दीजिए और ये क्रेन के में जो मैकेनिज्म में जो ऊपर में जो यहाँ क्रेन रहेगा, क्रेन में जो रोप के माध्यम से इसको ऊपर अप और डाउन करते हैं। तो ये हुक जो है किसी भी आइटम को या लोड को उठाने के लिए सपोर्ट इसके थ्रू उठाते हैं। बट इसको जो ऑपरेट करने के लिए एक केबल से रोप लग के एक मशीन रहती है जो क्रेन में, उसको के थ्रू इसको ऑपरेट करते हैं और इसके थ्रू यहां पर लोड को लटका करके हम लिफ्ट करते हैं। यहां असेंबली के लिए देखिए, ये जो हुक है, इस हुक को इस बुश के में फिट कर देते हैं। ये चकनट है, ये साइड प्लेट है, ये स्पेशल प्लेट है। साइड प्लेट में ये स्पेशल प्लेट के साथ इसको हम लोग जोड़ते हैं जिससे कि स्पेस, उसका जो डिस्टेंस है बराबर मेंटेन कर सकें। क्योंकि ये आगे पीछे ऊपर नीचे सब ये रोटेट होता है। ये हुक है ना आपका, ऐसे ऐसे पूरा रोटेट होता है। देखिए, ये इस तरह से आगे पीछे रोटेट होता है। तो इसीलिए ये इसका ध्यान रखा जाता है कि इसके बीच का डिस्टेंस बराबर मेंटेन रहे और जाम ना हो जाए। और ये इसके यहाँ भी चकनेट है, ये भी चकनेट लगा हुआ, ये इसको लॉक करता है, ये इसको चकनेट से इससे लॉक करते हैं और ये हुक को इस चकनेट से याद करते हैं। यहाँ पर ये जो बुश है इसको इजी मूवमेंट के लिए है। तो इस तरह से आप जब असेंबली ड्राइंग बनाएं तो ये साइड प्लेट का क्या उपयोग है, ये चकनट का क्या उपयोग है, ये आप यहाँ से समझ लीजिए। उसके बाद ही हुक असेंबली जब करेंगे आप, जैसे मैंने आपको बोला कि डिटेल ड्राइंग से असेंबली ड्राइंग जब बनाते हैं तो प्रत्येक पार्ट का उपयोग, उसकी लोकेशन और एक किस तरह से उसका फंक्शन है, पर्पस है। अगर जैसे देखिए यहाँ पर इस बुश का पर्पस क्या है कि इस हुक को प्रॉपर इसके अंदर इजी वे में मूव हो और साथ में गाइड भी करें। इस
लॉकिंग का या इस लॉकिंग का है कि इसको हम टाइट कर दें, यहाँ पर हुक को, इसमें जो थ्रेड बना रहता है इसमें हम टाइट कर दें। तो इसी तरह से हर पार्ट्स के पर्पस को अगर आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो असेंबली ड्राइंग बनाने में बहुत आसानी होगी। यहाँ पर एक हुक, क्रेन हुक का डिटेल ड्राइंग दिया हुआ है और इसको ज्वाइंट करके हम असेंबली ड्राइंग बनाएंगे। देख लीजिए, अब यहाँ पर देखिए क्रेन हुक, ये क्रेन हुक का फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है। ये सपोर्ट प्लेट एएमएस का है, 2 पीस होता है। उसके बाद हुक एंकर, ये देखिए ये हुक एंकर है जिसमें इसी एंकर में ये हुक यहाँ फंसता, पहले बुश लगा लेते हैं, अब ये वाला बुश को इसके अंदर फिट कर देते हैं, उसके अंदर से ये हुक को ले आकर हम फिट करते हैं। इस एंकर में फिट होने के बाद ये जो चकनेट है, इस चकनेट से यहाँ पर हुक को टाइट कर देंगे। ठीक, ये स्पेसर, ये जो शाफ्ट है, प्लेट का जो स्पेसर है कि इसको क्या देखिए क्या है, अगर एक तरफ करेंगे तो स्पेसर टाइट हो जाएगा, तो ये स्पेसर जो है इसके भी साइड में भी चकनेट लगा कर टाइट करना है। तो ये कहाँ लगेगा, ये जो एंकर है आपका ये यहाँ लगेगा, ये स्पेसर यहाँ लगेगा और इसको टाइटिंग के लिए यहाँ बोल्ट लगेंगे। ठीक, तो इन चीज़ों को बराबर जगह पर लगा करके अगर आप सेट कर देंगे तो यह असेंबली ड्राइंग हुक, क्रेन हुक का हो जाएगा। आइए कैसे बनाते हैं इस डिटेल ड्राइंग से असेंबली ड्राइंग, इस पर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, उसको कॉपी पेस्ट कर लिया जिससे मुझे यहाँ पर आपको समझाने में आसानी हो कि पहले क्या बनाना है, फिर क्या बनाना, क्यों बनाना, कैसे बनाना। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप डायमेंशनिंग इस डिटेल ड्राइंग से देख के कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे ड्राइंग पावर पॉइंट से बना हुआ है और उसमें मैं डायमेंशन कर पाने में असमर्थ हूँ। एक वर्टिकल रेफरेंस लाइन ले लिए, एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन ले लीजिए और उसके बाद ये देखिए सबसे पहले हम क्या किए, ये हुक जो है, ये हुक मेन पार्ट यही है, इस हुक को पहले हमने ड्रॉ किया, इसका ये फ्रंट व्यू, ये देखिए पूरा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इस पर बुश है और आपको सेक्शनल दिखाना है, यहाँ जो बुश लगाएंगे ये वाला बुश सेक्शनिंग दिखाना है, सो दैट इसका ध्यान रखते हुए अगर डायरेक्ट आप इसी कलर, जैसे मैंने कलर बनाया, कलरफुल इसलिए बना दिया, हुक में ये बुश लगेगा तो ये बुश और ये दोनों ओवरलैप हो जाते हैं, इसलिए मैं बुश को ही दिखा पाऊंगा। ये देखिए बुश इस तरह से, ये हुक प्लस ये बुश, ये दो का ड्राइंग कंप्लीट हो गया। अब इसके पास साइड की जो प्लेट है वो हम बना रहे हैं। ये देखिए ये जो प्लेट है साइड प्लेट, इसको अब हम बना रहे हैं। ये देखिए ऊपर वाला जो अब शाफ्ट है, ये वाला शाफ्ट स्पेसर, ये शाफ्ट को हमने बना दिया। अब इसमें चकनेट लगा दिए, जो चकनेट दिए हुए हैं। उसी तरह से नीचे वाला एंकर जिसमें ये क्रेन हुक फंसा है, ये और इसके साथ के सपोर्ट प्लेट और ये हुक का चकनेट, उसके बाद ये एंकर का चकनेट हमने लगा दिया। उसके बाद ये फिक्सिंग के लिए ये बोल्ट लगे हैं यहाँ और यहाँ, जो मैंने आपको बोला था कि ये बोल्ट हमने लगा दिए हैं। कहाँ लगेंगे, ये यहाँ, ये जो बोल्ट हैं ये वाले बोल्ट, ये बोल्ट हमने लगा दिए हैं जिससे ये इसमें टाइट हो जाएगा, ये इधर टाइट हो जाएगा। ये हुक आपने बनाया। अब इसका साइड व्यू देखिए, ऑलरेडी ये हुक का फ्रंट व्यू है तो साइड व्यू दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ का इसका हेल्प ले लिया और इस हुक को एज इट इज बना दिया। इस बुश को, जो ये वाला बुश है जो इस एंकर के अंदर फिट होगा, उसको बना दिया। ये लॉकिंग नट लगा दिया। उसके बाद ये प्लेट, ये वाला प्लेट, क्योंकि देखिए फ्रंट से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा और इसको साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। ये जो नट है ये लगाया और ये हुक
अपने पोजीशन में तो फिट है। इस तरह से ये देखिए, ये 1 बोल्ट 2 बोल्ट 3 बोल्ट है, तीनों हमने बना दिया। और ये वाला हुक, ये बड़ा वाला हमने ये बना दिया। और ये जो छोटे छोटे दिख रहा है आपको, ये जो छोटे छोटे, ये देखिए यहाँ पर ये जो है इसको फिक्सिंग के लिए नट है, लॉकिंग के लिए रहते हैं। ये देखिए ये वाला ये वाला ये वाला, इसको मैं इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो मैं ड्राइंग बनाता हूँ पावर पॉइंट से बनाता हूँ, और पावर पॉइंट में हर चीज़ का डायमेंशन या एग्जैक्ट बना पाना दिक्कत है। मैं आपको तरीके बताता हूँ कि किस तरह से आप बनाएंगे तो आपका स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग बन जाएगी। तो उसके बाद देखिए कटिंग प्लेन से इसको काट दिए, काटने के बाद ये जो प्लेट है मैंने हैचिंग कर दिया। इस तरह से ये हुक का, क्रेन हुक का असेंबली ड्राइंग विथ सेक्शनिंग खत्म हो गया। ये सेक्शनल फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है, और ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है। क्योंकि देखिए हमने ड्राइंग जो बनाया ये फ्रंट व्यू है, और इस साइड से देख रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड देख रहे हैं तो राइट साइड बना रहे हैं। मतलब जो ड्राइंग बना, अगर लेफ्ट से देख के राइट में बनाएंगे तो, या राइट से देख के लेफ्ट बनाएंगे तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होगा। बट अगर लेफ्ट का देख के लेफ्ट में बनाते हैं या राइट का देख के राइट में बनाते हैं तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होगा। तो इसीलिए हमने यह ड्राइंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाई है, इसलिए सिंबल दिखा दिए, जिससे क्लियर हो गया कि यह साइड व्यू हमने इस तरफ से देख के बनाया। ओके, थैंक यू।